नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर। बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। हालांकि कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है दोस्तों, Q4 के रिजल्ट भी मार्केट को इतने कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगे। उसके बाद देखा तो लगातार इस स्टॉक में अभी तक गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर मैं कुछ रिसेंट के एक वीक के चार्ट की भी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी में लगभग 12 से 15% के आसपास गिरावट देखने को मिल गई है। आज की भी अगर मैं बात करूँ तो 5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को डीमर्जर के पहले भी बाइंग किया होगा। तो क्या वो फंस गए दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, कंपनी में बहुत सारे ब्रोकर्स की बात करें, एनालिस्ट की बात करें या एक्सपर्ट की बात करें तो वो जो है कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए भी दिख रहे हैं। फिर भी स्टॉक में एक तरफा तेजी गिरावट देखने को मिलती है, जिसके कारण हो सकता है क्या कि ये स्टॉक में गिरावट हो रही है और डीआईज एफआईज की बात करें तो कोई बड़ा प्लेयर माल तो नहीं उठा रहा है। तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। हम आ गए आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो आज के इस स्टॉक में 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के पीछे का रीजंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब से कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को पेश किया है तब से देखा है तो कंपनी लगभग 12 से 15% के आसपास अभी तक गिरावट दर्ज कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी की खासियत भी यही है, जैसा कि हमने इस स्टॉक से रिलेटेड रिसेंट में वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि गिरावट होने के बाद वापस थोड़ा सा तेज़ी देखने के बाद जो गिरावट होती है उससे ज़्यादा होती है। जैसा अगर आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को नोटिस करेंगे तो आप इसको भी देख सकते हैं। एक यहाँ पे गिरावट, वापस तेज़ी, वापस गिरावट, वापस तेज़ी, और जो गिरावट हुई दोस्तों उससे ज़्यादा अभी देखने को मिल रही है। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि अभी जो गिरावट हो रहा है तो हो सकता है कि इसके बाद कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1 महीने की चार्ट को देखेंगे तो 1 महीने के चार्ट में थोड़ा सा कि यहाँ पे आपको एक रिवर्स वापस जो देखा है तो ये तेज़ी वापस यही गिरावट यही देखने को मिलेगा। 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी 18% का रिटर्न बना के दिया है। वाई टू डेट की अगर मैं बात करूँ या 1 साल की बात करूँ तो 22%, और 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने इतना कुछ खास नहीं है, लगभग देखा है तो 64-65% का रिटर्न बना के दिया है। सेकेंड, अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ एमके ग्लोबल की दोस्तों, तो इन्होंने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग 800 रुपये रखा है। देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है, अच्छी खबर क्या है दोस्तों, जो मैं ब्रोकर्स की बात करूँ, एक्सपर्ट की बात करूँ, एज ए मैनेजमेंट की बात करूँ, कंपनी के जो भी की पर्सन्स तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी जो रिकवरी के चांस है वो हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं कि 25 में हो सकता है कि हाफ में देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण इन स्टॉक के पहले तो रिजल्ट भी कुछ इतने खास इंप्रेसिव नहीं देखने को मिल रहे हैं। वही अगर मैं प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस लगभग 595 रुपये दे रही है, जिसके कारण और भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सेकेंड, हमारे आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो जो ब्रोकर्स हैं उनकी अगर मैं कवरेज की बात करूँ, देखिए कुछ 800 का टारगेट दिए हैं तो उनके अपने ओपिनियन है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मैं यूबीएस की बात करूँ जो केमिकल स्टॉक है, इसमें आप कह सकते हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसकी जो है कि वो बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि 31% अपसाइड जा सकता है। वहीं पर अगर मैं नवीन फ्लोरिन की बात करूँ तो इसमें लगभग 27% अप है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों सेलिंग की रेटिंग दे रहे हैं, जो कि 615 तक का ये टारगेट दे रहा है। यहाँ पे अगर केमिकल कंपनियों की बात करें पिछले 30 साल का रिकॉर्ड जो देखेंगे ग्लोबल, सबसे ज़्यादा खराब जो देखने को मिल रहा है और डोमेस्टिक साइकिल से गुजर रही है कंपनी। अगर देखा है तो ग्लोबली और डोमेस्टिक पे सभी जगह आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि नई सप्लाई चेन रुकने के कारण इन स्टॉक को कि कारण से फ़ायदा साइकिलिंग डिपेंडेंसी और हाइब्रिड डेट के कारण, जो कि एक अहम रिस्क स्टॉक में देखने को। ग्लोबल की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस जो कि 800 रुपये रखा है 655 की प्राइस से। तो कहने का दोस्तों यही है कि कुछ ब्रोकर्स को अपने अपने पॉइंट पे कि अपने अपने हिसाब से देखने को मिलता है, उनकी जो मानना रहता है उनका अलग है। और वहीं पे इन कंपनियों के देखा है तो रिजल्ट इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब भी आया है। तो इसके अकॉर्डिंग कि ऐसा नहीं कि अभी इनके लिए कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो मैं टॉप कंपनी से टॉप मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अगर मैं चंद्रकांत की बात करूँ, वी गौरी की बात करूँ, तो उन्होंने कि इनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड भी कुछ डिस्कस किया है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो इस समय देखिए होता क्या है कि कुछ हमारे माइंडसेट में भी रहता है कि अगर ब्रोकर्स किसी स्टॉक का टारगेट प्राइस अप दे रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि वो एग्जिट करने वाले हों। लेकिन अगर कोई किसी स्टॉक का टारगेट प्राइस निचले लेवल का दे रहा है तो क्या उसमें वो बाइंग करने वाला है? तो ऐसा दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता, देखिए हो सकता है कि ऐसा होता हो, लेकिन मेरे पॉइंट से देखा जाए तो कुछ भी मैं क्लियर नहीं हूँ। फिर भी आपसे बताना चाहता जिस हिसाब से इस स्टॉक में अभी फिलहाल वैल्यूम क्रिएट हो रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो आप कह सकते हैं 34-35% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 700-800 रुपये के आसपास कंपनी गई थी। उसके बाद स्टॉक में अभी एक तरफा गिरावट भी देखने को मिल रही है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में सोच रहा है कि मैं फंस गया दोस्तों, मुझसे इतना ही कहना चाहता, देखिए कंपनी के रिजल्ट इस बार भी खराब
नहीं थे, मतलब देखा तो पहले भी ख़राब नहीं थे और इस बार भी ख़राब नहीं। यहाँ पे अगर आप अर्निंग देखेंगे तो मार्केट की एस्टिमेशन कंपनी ने बीट किया, हालांकि जो इनका रेवेन्यू था दोस्तों उसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर आरती इंडस्ट्रीज़ को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहना चाहता दोस्तों कि ब्रोकर्स भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने इसमें जो है कि मतलब निगेटिव कमेंट्री कर दिया तो स्टॉक जो है कि गिरावट दर्ज करेगी, नहीं दोस्तों। बहुत सारे ब्रोकर्स को हमने देखा है कि मार्केट के विपरीत भी स्टॉक चलते हैं, लेकिन हाँ आगे देखा है तो केमिकल सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर जो भी कोई कमेंट्री कर रहा है तो वो थोड़ा सा सच साबित होते हुए भी दिखता है। वैसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जो भी इन्वेस्टर सोच रहा है कि मैं फंस गया, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप बस होल्ड करें, टाइम दे, ये आपका पैसा भी रिकवर करेगा और आपको जो कि एक मुनाफा भी कमा के देगा। ऐसा नहीं, अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी 57,000% का रिटर्न भी बना के दिया था। एक साइकिल दोस्तों किसी समय मतलब कि मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड चलता है तो स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के देता है, किसी टाइम एक बुरा संकेत चलता है तो उस टाइम पे मतलब कि गिरावट भी दर्ज करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करें। हाँ गिरावट होती है तो लास्ट मेरे पॉइंट से 550 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में हो सकता है जिस समय पूरा मार्केट में पूरी केमिकल सेक्टर में एक तेज़ी देखने को मिलेगी तो उस टाइम पे इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी, तो 700 रुपये के आसपास जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।